तो हेलो गाइस, स्वागत है लेक्चर नंबर 5 में। और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कंपाउंड की। तो चलिए बात करते हैं। तो बेटा, मैं आपको बता दूं कि अगर आप नए हैं तो पिछले वाले लेक्चर देख लें, बिकॉज ये लेक्चर आपको समझ में नहीं आएगा। हालांकि थोड़ा बहुत समझ में आएगा, ये फेंकने वाली बात होती है कि समझ में नहीं आएगा, थोड़ा बहुत तो समझ में आएगा। ठीक है, तो मैं कहूंगा कि आप पहले ये लेक्चर देख लें, उसके पश्चात आप पुराने लेक्चर देख लें। मैं आपको बता दूं कि हमने बहुत कुछ इसके बारे में पढ़ लिया। सॉलिड के बारे में, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। ऐसा नहीं है कि छोटा सा पोर्शन था, काफी बड़ा पोर्शन था। मतलब हमने बेसिक बात कर ली थी, फिर हम प्योर सब्सटेंस पे आए थे। हम प्योर सब्सटेंस पे आए थे और प्योर सब्सटेंस पे हमने एलिमेंट की बात कर ली थी। क्या बात कर ली थी? एलिमेंट की बात कर ली थी। और अब हम आए हैं हमारे कंपाउंड पर। किस पर आए हैं? कंपाउंड पर। तो फिजिकल जो क्लासिफिकेशन है हमने उसके अंदर सॉलिड, लिक्विड, गैस देख लिया। प्योर सब्सटेंस के अंदर हम आए हैं। तो प्योर सब्सटेंस यानी कि ये क्या है? केमिकल क्लासिफिकेशन है। केमिकल क्लासिफिकेशन के अंदर हम पढ़ रहे हैं प्योर सब्सटेंस, और प्योर सब्सटेंस में भी आज हम बात करने वाले हैं कंपाउंड की। और ये आज के दिन का मेरा भी लास्ट लेक्चर होने वाला है, तो मैं कोशिश करूंगा इस वाले लेक्चर को बहुत पेशेंसली और बहुत ही आराम से पढ़ाऊं। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन में लिखता हूं कि कंपाउंड आखिरकार होते क्या हैं। तो कंपाउंड होते हैं मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स। ठीक है, यानी कि ये दो या दो से अधिक एलिमेंट्स है। यानी कि मतलब दो या फिर हो सकते हैं, मतलब टू या फिर टू से ज्यादा, मतलब ज्यादा हो सकते हैं, एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं बेटा? एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं। ए फिक्स्ड प्रोपोर्शन, ए फिक्स्ड प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन की स्पेलिंग देख लेता हूं मैं। हाँ, ए फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। तो ये है हमारी डेफिनेशन। तो एक बार इस डेफिनेशन को समझना जरूरी है। मतलब ये हमें पूरे कंपाउंड के बारे में जानकारी देगी। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा समझता हूं। सबसे पहले मेड अप का मतलब बना है। टू और मोर, यानी कि मेड अप मतलब बना है टू और मोर एलिमेंट्स, यानी कि ये दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर बना है। ए फिक्स्ड प्रोपोर्शन मतलब प्रोपोर्शन को कहीं ना कहीं आप कंपोजिशन से समझ सकते हैं। कंपोजिशन मैंने पिछली क्लास में बात करी है। कंपोजिशन क्या, यानी कि ये कहीं ना कहीं मेड अप ए फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। तो मास के प्रोपोर्शन से मिलकर कहीं ना कहीं ये बने हैं। चलिए समझते हैं कैसे कैसे। तो मैं एग्जांपल लेता हूं बेटा। एग्जांपल आपके सामने लेता हूं और उससे मैं समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहला और सबसे इजी एग्जांपल लेता हूं मैं H2O का। ओके बेटा, H2O में मैं हाइड्रोजन के मास की बात कर लूं तो वो बेटा 1 होता है। और ऑक्सीजन के मास की बात कर लूं, मैं AMU में बात कर रहा हूं, AMU 1 AMU, और ऑक्सीजन की बात कर लूं तो ये होता है 16 AMU। ठीक है, तो बेटा होता क्या है, यानी कि यहाँ पे 2 AMU तो हमारी हाइड्रोजन है, और हमारा 16 AMU हमारा क्या है? ऑक्सीजन है। तो ये एक फिक्स प्रोपोर्शन में है, यानी कि इनका जो रेशियो है वो 2:16 है, या फिर उसको 1:8 है, 1/8 है। तो ये वाला प्रोपोर्शन है। ठीक है, ये वाला समझ में आ रहा है। वैसे ही अगर मैं CO2 की बात करूं, ध्यान से देखो, CO2 में क्या होता है? CO2 में कार्बन का जो मास होता है वो कितना होता है? 12 AMU। और ऑक्सीजन का जो मास होता है वो एक की मैं बात कर रहा हूँ, वो 16 AMU होता है। तो दो की आप अंदाजा लगा सकते हैं बेटा। यहाँ पे 12 है, ठीक है, और 12 है, और यहाँ पे बेटा एक का कितना होता है? 16। तो दो कितना? 16 × 2 32। ठीक है, तो यहाँ पर ये आंसर आया। अब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो आपको पता है ये मैं 6 से काट देता हूँ, और ये कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इसका आधा करूंगा और ये कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। मैं इसका वापस आधा कर रहा हूँ, 3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो ये 3 × 8 में आ जाएगा। ठीक है, तो ये 3 × 8 में आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही मैं एक और एग्जांपल लेके चलता हूं, और वो है मेरा CH4। ठीक है, CH4 में आपको कार्बन का पता है, इसका कार्बन का होता है 12 है, एक हाइड्रोजन का होता है 1। तो 4 हाइड्रोजन के कितने होंगे? 8। ओके, सॉरी 4 हाइड्रोजन के 4 हो जाएंगे, तो यहाँ पर 4 हो चुका है। आप सीधे इनसे कैंसिल आउट करेंगे तो आंसर कितना आएगा? वो आंसर आएगा 4 का 1, और इसका आंसर आएगा 3। तो ये 3 प्रोपोर्शन 1 में, यानी कि 3:1 होता है। यानी कि इनका एक फिक्स प्रोपोर्शन होता है, या फिर कह सकूं इनका एक फिक्स रेशियो होता है। ठीक है, यानी कि H2O का रेशियो होता है 1:8,
वैसे CO2 का रेशियो होता है 3:8 और वैसे ही CH4 का रेशियो होता है 3:1। तो अगर मैं कहीं भी बात करूं, जैसे H2O की मैंने पहले ही बात की थी, अगर मैं कहीं भी बात करूं, इंडिया पे लेवल की बात करूं, अमेरिका की बात करूं, अफ्रीका की बात करूं, तो वहां पर ये रेशियो बदलेगा नहीं, ये रेशियो सेम रहेगा। तो मेड अप टू और मोर एलिमेंट्स, यहाँ पे एक एलिमेंट H2O है और एक ऑक्सीजन एटम जुड़ा है, तो मेड अप टू और मोर एलिमेंट्स ए फिक्स्ड प्रोपोर्शन ऑफ मास, यानी कि सॉरी एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास, यानी कि एक मास के फिक्स प्रोपोर्शन से मिलकर, एलिमेंट से मिलकर कंपाउंड बने होते हैं। आपको बात समझ में आ चुकी होगी। ओके, ठीक है, बहुत ही कोशिश की है मैंने इसे समझाने की, मैं वापस समझाता हूं। मैं कह रहा हूं कि जो कंपाउंड होते हैं वो एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं और ऊपर से उनका जो मास का जो रेशियो होता है, मास का जो रेशियो होता है वो एक फिक्स रेशियो होता है। ठीक है, मास का जो रेशियो होगा फिक्स होगा और वो कभी चेंज नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि इंडिया में कुछ हो रहा है, अमेरिका में कुछ और हो जाए, अफ्रीका में कुछ हो जाए, हर जगह वो सेम रहेगा। ओके बेटा, बहुत बढ़िया, अगर आपको समझ में आया है तो ठीक है। ठीक है, और अब मैं क्या कर रहा हूं, इस वाले को मैं एक बार मिटा रहा हूं क्योंकि मुझे अगले वाले पॉइंट्स भी लिखने हैं, तो आपने आशा करता हूं इसे नोट कर लिया। ओके, ठीक है, अगले वाले पॉइंट के लिए मैं इस वाले को मिटा रहा हूं। ठीक है, तो ये पहला वाला पॉइंट आपको समझ में आ चुका होगा। अब मैं बात करता हूं हमारे सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट है कैन बी सेपरेटेड, कैन बी सेपरेटेड, कैन बी सेपरेटेड, कैन बी सेपरेटेड। अच्छा, सेपरेटेड की स्पेलिंग पिछले वाले में गलत होगी क्या? अच्छा, सेपरेटेड में देख लेना, SE है ना। सेपरेटेड, कैन बी सेपरेटेड बाय, can be separated by chemical methods, sorry, can be separated by chemical methods, chemical methods only। ठीक है, यानी कि इनको हम केवल और केवल केमिकल मेथड से ही क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। जैसे कैसे, एग्जांपल बताओ सर। एग्जांपल जैसे H2O का ले लिया मैंने बेटा, H2 है। अब बेटा H2 में मैंने मुझे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को मुझे अलग अलग करना है। सर हम कैसे करेंगे? बेटा कुछ नहीं करना आपको, आपको क्या करना है, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करा देना है। इलेक्ट्रोलाइसिस, सर ये इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है? वैसे आगे जाके हम पढ़ेंगे, होता कुछ नहीं है बेटा, आपने एक हाइड्रोजन मतलब एक वाटर का टैंक लिया और उसमें हम कुछ रॉड डालते हैं, कुछ ऐसी सी, और फिर हम इलेक्ट्रिसिटी क्या करते हैं, इसमें प्रोवाइड कराते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का हम इसमें फ्लो कर देते हैं। उसके बाद में कुछ मेथड्स होते हैं, मतलब कुछ रिएक्शंस होते हैं जिसके जरिए हमारा H2 और ऑक्सीजन अलग हो जाता है। बस ये कहना चाहता हूं कि जो हमारा H2 है और ये हमारा ऑक्सीजन है, ये हमारा क्या हो जाता है बेटा, ये अलग हो जाते हैं बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस के जरिए हम H2O को अलग कर सकते हैं। क्या बात है सर, आज तो आपने बता ही दिया सर कि हम पानी को भी अलग कर सकते हैं, पानी से हम हाइड्रोजन भी निकाल सकते हैं। हाँ, तो बेटा याद रखना, पानी से हाइड्रोजन निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ओके, बहुत बढ़िया, आगे चलता। ठीक है, अगला वाला पॉइंट क्या है? अगला वाला पॉइंट है प्रॉपर्टीज ऑफ, properties of a compound, of properties of a compound are different, properties of a compound are different, are different from constituent particles। ठीक है, from constituent particles। ठीक है, यानी कि जो प्रॉपर्टीज है वो डिफरेंट होती है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से। अच्छा, ये कैसे होते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, क्या होते हैं, इनकी बात करता हूँ। जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि हाइड्रोजन क्या होती है बेटा, गैस होती है, सही है सर, और ऑक्सीजन भी हमारी क्या होती है, गैस होती है। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है सर, हमारा वाटर बनता है, H2O बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसे लिखना चाहूँ तो यहाँ पे मैं हाफ कर देता हूँ रिएक्शन बैलेंस करने के लिए। बैलेंस रिएक्शन तो आशा करता हूँ आपने क्लास 10th में सीखी होगी, अगर नहीं सीखी होगी तो हम यहाँ तक पूरी बात कर लें। वैसे भी क्लास 10th का मैंने साइंस का लेक्चर बना रखा है, यानी कि जो केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने वाला हमने बात कर रखी है, तो वहां पर आप क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 पर जाकर देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं देखना तो हम यहाँ पर भी बात करेंगे। ठीक है, तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और H2, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर क्या बनाएंगे बेटा, क्या बनाएंगे, H2 बनाएंगे। तो ये कहना चाहते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ए कंपाउंड, ये हमारा कंपाउंड है, आर डिफरेंट, यानी कि इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो डिफरेंट होती है फ्रॉम कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स से। ये होते हैं हमारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, इनकी बात होती है। These are constituent particles, constituent particles। ये हमारे क्या होते हैं बेटा, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो भी आप बोलते हो उसे। ठीक है, तो ये हमारे क्या होते हैं,
कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि जो रिएक्टेंट साइड में जो पार्टिकल्स होते हैं या फिर कह सकते हो जिससे मिलकर कंपाउंड बना है उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहते हैं। और इनसे मिलकर हमारा क्या बनता है, कंपाउंड बनता है। और मैं यही समझाना चाहता हूं कि देखो ये दोनों गैस है लेकिन ये हमारा लिक्विड है, तो यही लाइन कहती है कि प्रॉपर्टीज ऑफ ए कंपाउंड आर डिफरेंट है, यानी कि कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी है कि वो डिफरेंट है किससे, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से। ये दोनों गैस हैं और ये लिक्विड है, यही बात हमारी ये वाली लाइन कहना चाहती है। ठीक है, तो ओके बेटा, यहां पर हमारा क्लियर होता है कंपाउंड वाला पोर्शन। और आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट।